आज के टॉपिक में हम लोग को समझना है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आय के पास भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक के बारे में समझेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरा डिटेल में समझेंगे, शुरुआत से समझेंगे। तो चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत के अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम लोग को 6 स्टेप में समझना पड़ेगा। 6 स्टेप लेने पड़ेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले टॉपिक बनता है, सबसे पहले टॉपिक किस टॉपिक का बनता है तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक बनेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। दूसरा टॉपिक होता है राष्ट्रीय आय। तीसरा टॉपिक होता है भारत में नियोजन। और भारत में अगला टॉपिक बनता है भारत की नई आर्थिक नीति। उसके बाद पांचवा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत की वित्त व्यवस्था। ये भारत की कृषि, उद्योग, आंतरिक और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। फिर से एक बार भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में कि भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी, भारत का राष्ट्रीय आय, इनकम, और भारत में कैसे नियोजन, कैसे उसका वितरण होता है, कैसे उसका काम लगाया जाता है। भारत में नई आर्थिक नीति, नए नए नीति आए उसके बारे में। भारत की वित्त व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कृषि और उद्योग के बारे में, और भारत की आर्थिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल सारे बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ ले कि भारत है क्या, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील है मतलब कंटिन्यू विकास करते जा रहा है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी पिछड़ी हुई है, लेकिन अब जो है गरीबी थोड़ा बाहर हो चुकी, गरीबी रेखा से थोड़ा सा बाहर हो चुकी। यहाँ के कुल लोग कार्य करने वाले लगभग 52% हो चुके हैं। 52% लोग कार्य करने शुरू होते हैं, जो लोग काम करते हैं। और कुछ लोग अभी भी कृषि में लगे हुए हैं। ओके, अभी भी कृषि में लगे हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। तो बताया हमने कि 52% जो है जनसंख्या काम में बिजी है ना। कुछ कार्यशील जनसंख्या लगभग 52% आज भी, मतलब कुछ 52% जो है वो कृषि में है। ठीक है, और बात की जाए जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान, मतलब घर होम प्रोडक्शन 14.6% है। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था संतोषजनक नहीं है। और बात की जाए स्वतंत्रता के बाद आर्थिक आधारभूत में और थोड़ी मजबूती बढ़ी। और भारत के विभिन्न पहलुओं के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट के हिसाब से समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित है कि नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है कि नहीं। तो स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद तक देखा गया कि भारत की 52% श्रम शक्ति कृषि के क्षेत्र में लगी हुई थी, कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। ओके, कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। कितने परसेंट? 52%। और राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 14.6% था, मतलब कि राष्ट्रीय आय में इनका योगदान, इनका जो ज्यादा था 14.6। इसके आधार पर कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान है। तो इसके अलावा भी और भी, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, कृषि से ही अधिक सारा कुछ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है, अगले बारे में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न अर्थव्यवस्था है। मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में ही विभिन्न है, बहुत सारा चेंजिंग है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था ना मिश्रित है, मिक्स है।
अर्थात निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ा सा कंपटीशन चला रहता है। भारत में जो अर्थव्यवस्था जो है विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन क्या हुआ था, अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूर्व 45% जो है पूर्व साझेदारी क्षेत्र में निवेश किया, मतलब साझेदार पार्टनरशिप में निवेश किया। ठीक है, साधन को लिया 80% भाग अभी बना हुआ है। तो ये सारे टॉपिक है भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में, और भी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।